विद्महे रविकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। हारमोनियम की आवाज कम करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हे प्रभो आनंददाता ज्ञान मुझको दीजिए। ईश्वर की प्रार्थना है कुछ न कुछ समय निकालकर परम पुरुष परमात्मा की हर लोगों को ध्यान करनी चाहिए। ध्यान करने से मनुष्य का आत्मबल मजबूत होता है, ठोस होता है। ध्यान का दूसरा नाम है भजन, और भजन का मूल रूप और भजन का सूक्ष्म रूप है ध्यान। जिस आदमी का भजन जीवन में खड़ा उतर जाए, समझ जाए कि वो आदमी को बहुत कुछ प्रकृति की तरफ से मिल चुका है। भजन या ध्यान की ताकत, ध्यान की ऊर्जा मनुष्य को महान बनाती है। आत्मबल के साथ साथ मनोबल भी बढ़ता है, और आत्मबल और मनोबल जिसका ऊंचा होता है उस आदमी का जीवन का व्यक्तित्व भी बहुत ठोस होता है। अब आप समझ जाएं कि जिस आदमी का समाज में व्यक्तित्व ठोस है, मनोबल ऊंचा है, आत्मिक मनोदशा उसकी बहुत ऊंची है,
इतना बिगड़ जाने के बाद, इतना टूट जाने के बाद, इतनी विकृतियां से समाज को ओत-प्रोत होने के बावजूद भी वह आदमी आज के तारीख में, आज के समय में गांव का देवता कहला सकता है। इसलिए मैंने चर्चा की है, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान मुझको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को प्रभु दूर हमसे कीजिए। हम में जितनी बुराइयां हैं, जितना दुर्गुण है, प्रभु इसको इस शरीर से निकाल कर बाहर करके हमारे खून के कतरे कतरे में सद्गुण भर दीजिए। ताकि हमारा जीवन का दुर्दिन समाप्त हो जाए, ताकि हमारी बुद्धि जग जाए, हमारी विवेक की आंख इतनी दूर तक देख सके कि मैं अपने जीवन का अंतिम प्रकाष्ठा को भी देख सकूं। लीजिए हमको शरण में, धीरे धीरे बजाइए आप। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। सदाचारी, खान पान हमारी शुद्ध हो, पेयजल की व्यवस्था, पीने वाला पानी हमारा शुद्ध हो, हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारा पहनावा और हवा शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो, हमारी मनोवृत्तियों में शुद्धता हो, हम चरित्रवान बने, हम पुरुषार्थवान बने, हम ब्रजवान बने। प्रभु हम पर कृपा कीजिए, ये ईश्वर की प्रार्थना है मेरे दोस्त। ये कीर्तन कीर्तन कोई काम नहीं देगा। जीवन के किसी मोड़ पर ही कीर्तन काम नहीं देगा आपको। अब आप सोचेंगे कि बेकार हुआ इसको लाना। यहाँ तक कि मृत्यु के शैया पर जाने के बाद, मृत्यु का आलिंगन करने के वक्त भी ये कीर्तन कीर्तन काम नहीं देगा। जिस पंछी को उड़ना था, पंछी उड़ गई। कीर्तन भजन करवाने से, सत्संग करवाने से सरपंच साहब की आत्मा को कोई माँ का बेटा शांति नहीं दिला सकता। ये हमारे संत है श्री लालवाणी यादव जी और एक बलवीर कुमार जी, हमारे गुरुदेव को 100 रुपये और 51 रुपये से पुरस्कृत किए हैं। मैं गुरुदेव की ओर से साधुवाद प्रदान करता हूँ। आप लोगों से 10 उंगली जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, मेरी आवाज जब जी आप लोगों के निकट तक जा रही होगी तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ देर के लिए आप लोग अपने अपने घर से निकलिए, आइए मेरे साथ कुछ देर बैठने की कृपा कीजिए। हम एक भजन कीर्तन के माध्यम से कुछ वैचारिक आदान प्रदान करने का प्रयास करेंगे दोस्त। माता बहनों से भी निवेदन है कि आप निकलो अपने अपने घर से, आओ मेरे साथ बैठो।
रक्षक वीर हम व्रत धारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर हम व्रत धारी बने। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। इस शोक सभा में उपस्थित आप सबों का अभिनंदन वंदन है। माता बहनों का भी अभिनंदन वंदन है। बहू बेटियों का भी अभिनंदन वंदन है। बच्चे और बच्चियों को शुभ आशीष है। माननीय सरपंच साहब सौ शरीर में नहीं रहे, उनका शरीर बीत गया। उस शरीर से निकलकर सफर कर गए। उनके शरीर का जो होना था हो चुका है। कर्मकांड के आधार पर आप लोगों ने श्राद्ध भी संपन्न करा लिया। इसी कार्यक्रम को देखता हुआ आपने मुझे कीर्तन के लिए आमंत्रण दिया। आप मुझे बुलाया। मैं आपका आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आया। मैं अपनी उपस्थिति आप सबों के सामने देने के लिए तत्पर हूँ। देना प्रारंभ कर दिया हूँ। कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। आप लोग कुछ देर हमारे साथ शांतचित्त होकर के बैठें और मेरी बात सुनने की कृपा करें। मैं कुछ देर आप लोगों का सोच को भूत की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मतलब भूतकाल, बीता हुआ समय की तरफ। जो रात गई सो रात गई, जो रात गई सो रात गई, वह रात लौट नहीं आई है। जिस रात सरपंच की शादी हुई होगी, मैं वहां से उठ रहा हूं। जो रात गई सो रात गई, वह रात लौट नहीं आई है। जो प्रात गई सो प्रात गई, रात बीतते बीतते वर्म बेला होते होते शादी की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद लोग कोहबर की व्यवस्था करते हैं और उसके बाद विदाई की व्यवस्था होती है। जो प्रात गई सो प्रात गई, वह प्रात लौट नहीं आई है। जो बात गई सो बात गई,
जो बात गई सो बात गई, तकदीर की शिकवा कौन करे। मैं आ रहा हूं आप लोगों का सोच को लेकर के घटना की तरफ। सतर्क रहें, सावधान रहें। मालिक यादव का कीर्तन सुनना आसान है, लेकिन समझना बड़ी दूर की बात है। जो बात गई सो बात गई, तकदीर की शिकवा कौन करे। जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर की शिकवा कौन करे। बारात गई दुल्हन लेकर, बारात गई दुल्हन लेकर, वह बारात लौट नहीं आई है। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर की शिकवा कौन करे। जब तीर कमान से छूट गया, जब तीर कमान से छूट गया, वह तीर का पीछा कौन करे। वह तीर का पीछा कौन करे। चिंतन का विषय है। सुन लिया आप सभी ने। अब आइए वर्तमान में। लो संभाल अपना घर द्वार। सरपंच के बाल बच्चों के लिए, सरपंच के परिवार वालों के लिए। लो संभाल अपना घर परिवार, मैं इस घर परिवार को छोड़ चला। मैं घर परिवार को छोड़ चला। लो संभाल अपनी संपत्ति, लो संभाल अपनी संपत्ति, मैं संपत्ति को छोड़ चला। लो संभाल अपना परिवार, मैं इस परिवार को छोड़ चला। कुछ सुख के नगमे देखे थे, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। जिंदगी की कहानी, जिंदगी का सारा राज छिपा हुआ है, जो मैं पंक्ति बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। कुछ सुख के नगमे देखे थे, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की हमें गर्दिश ने जो खेल खिलाया खेल चुके। जोड़ी से नाता जोड़े थे पत्नी, सरपंच साहेब की पत्नी अभी है ना, नहीं है। जोड़ी
अब रिश्ते नाते तोड़ चले, लो संभाल अपना घर द्वार, मैं इस घर द्वार को छोड़ चला। मित्रों, दो पंक्ति में और आपको दे रहा हूं। मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है। सरपंच साहब के बाल बच्चों के लिए मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है। वहां न कुछ भी साथ चले, पर दोष न देना परिवार वालों, पर दोष न देना परिवार वालों। देखो मैं खाली हाथ चले, मैं सब कुछ तुम्हारे छोड़ दिया हूँ, मैं कुछ लेकर के नहीं जा रहा हूँ, मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है। आवाज किसी की आती है? पंखा की? मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है, वहां न कुछ भी साथ चले, पर दोष न देना परिवार वालों। देखो मैं खाली हाथ चले। माइक साउंड के बारे में क्या? पंखा बंद करवाइए तो, पंखा बंद करवाओ ना। देखो मैं घनर घनर जो कर रहा है उसको बंद करो। मैं बंद करो नहीं आवाज को। हेलो, ठीक है, रहने दो, इतने पर रहने दो। बोलने की कड़ी टूट गई। मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है, वहां न कुछ भी साथ चले, पर दोष न देना परिवार वालों। देखो मैं खाली हाथ चले। दो पंक्ति और मैं दे रहा हूं आप लोगों को। वह राह अकेली कटती है, जब हम इस शरीर से निकल जाएंगे, इस शरीर की सदगति हो या दुर्गति हो, मुझे कोई लेना देना नहीं होगा इस शरीर से। जब मैं शरीर से निकल जाऊंगा या सरपंच साहब का प्राण वायु शरीर से निकल गया, उस शरीर का क्या हुआ? उस सरपंच के प्राण वायु को इस शरीर से कोई लेना देना नहीं रहा। वह राह अकेली कटती है, वहां न
कोई साथ चले। वहाँ न जाने क्या पावे, वहाँ न जाने क्या पावे जमलोक में, यहाँ का सब कुछ छोड़ चले, यहाँ का सब कुछ छोड़ चले। मैं इशारा कर दिया, आप लोगों ने हमारी बात सुनने की कृपा की। इस शोक सभा है, कीर्तन का वक्त नहीं है। इस परिवार का घर का बिचला खंभा कहिए समाप्त हो गया है। इधर उधर की जो आपत्ति विपत्तियां परिवार पर आती थी, सरपंच सबका सामना करने वाले लोग थे, लेकिन इस घर का एक बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत बड़ी क्षति हुई। इसलिए बेटा लोग संभल के चलना, बाबू लोग संभल के चलना। बड़ा निर्दयी समाज है ये। इस निर्दयी समाज में जी लेना और परिवार को बचा के चलना बड़ा कठिन है मेरे दोस्त। मैं बूढ़ा आदमी, जीवन का जो अनुभव हमने किया है वो कीर्तन के मन से मैं जीवन का अनुभव पर भी कुछ बोलता हूँ। फिर कह रहा हूँ, इन निर्दयी समाज की खुली किताब को आप सुबह से शाम तक रोज पढ़ते हैं। सामाजिक प्राणी हैं, कभी दुख कभी सुख, कभी खूब खाया कभी भूखे रह गए, कभी खेत खलिहान में, कभी गोबर मिट्टी में, कभी बाजार के चौराहे पर पान खाकर ठहाका मारकर हंसना, और कभी अपनी झोपड़ी में बैठ कर के रोना। दुख सुख की जिंदगी है मेरे दोस्त। इस जिंदगी को संभाल करके चलना। बाप दादों ने ये कहा था कि बेटा पाँव उठा के चलना, संभल के चलना, नहीं तो पाँव की उंगलियों में ठेस लग जाएगी। हम दो पंक्ति आपको दे करके हम आगे बढ़ेंगे। जीवन के राहों में, जीवन देखो, हम साउंड बंद करवा देंगे। जीवन के राहों में एक बात याद रखना, जीवन के राहों में एक बात याद रखना, जीवन के राहों में एक बात याद रखना, जीवन के राहों में एक बात याद रखना। हर कदम कदम पर अपनी, हर कदम कदम पर अपनी औकात याद रखना, जीवन के राहों में एक बात याद रखना, जीवन के राहों में एक बात याद रखना। हर कदम कदम पर अपनी
बन के राहों में वेदों का सार है ये, वेदों का सार है ये, ग्रंथों का ज्ञान है ये, वेदों का सार है ये, ग्रंथों का ज्ञान है ये। वेदों का सार है ये, ग्रंथों का ज्ञान है ये। ओ वेदों का सार है ये, ग्रंथों का ज्ञान है ये। हर कदम कदम पर अपनी, कदम कदम पर हर कदम कदम पर अपनी औकात याद रखना। हेलो जय सुनो, इस साउंड को बंद करो, इस साउंड बंद करो। हेलो हेलो चलो इसका तार काटो, बंद करो, साउंड को बंद करें। हेलो हेलो देखो कीर्तन बिगड़ जाएगा, जो कह रहे हैं वैसा करो, इस साउंड को बंद करो। हेलो भाइयों, मैं जो गीत गा रहा था, गीत में मेरा कुछ नहीं लगा है। बाप दादाओं ने ये कह करके चला गया कि बेटा जितनी चादर हो उतना ही पांव फैलाना। बोले थे कि जितनी बड़ी चादर है उतना ही पांव फैलाना। मतलब छोटी सी जिंदगी की चादर है और तुम ज्यादा इसको तानने का कोशिश करोगे तो तुम्हारी जिंदगी की चादर फट जाएगी। ये सब बात नहीं है, ये कानून है, कानून है। बाप दादों ने जो जीवन का अनुभव किया और जो उन लोगों ने जो कुछ भी बोला वो समाज को चलाने के लिए कानून बन गया। बाप दादों का इस कानून को, व्यवस्था को जिसने मान करके चला उसका परिवार अभी भी अच्छा है। और उन लोगों की बात को जिन लोगों ने टाल दिया, उस सब कुछ रहते हुए उसका परिवार बिखर करके विनष्ट हो गया। तो मैंने इशारा कर दिया आप लोगों को, इसलिए इशारा कर दिया कि मैं एक गार्जियन के तौर पर इशारा किया हूं, अभिभावक के तौर पर। परिवार के इस नाव को खेव करके किनारे तक ले जाना, यही आज के तारीख की बहादुरी है दोस्त। तो आइए समय और परिस्थिति को देखता हुआ मैं अपनी बातों को आगे ले जाने का प्रयास करता हूं। आप लोग हमारे साथ बैठे रहें। ऐसन जोड़ी हो प्रीतिया के दो, सजन मारू ना। ऐसन जोड़ी हो प्रीतिया के दो, सजन मारू ना।
सजन्मा की संज्ञा, प्रिया की संज्ञा साधु महात्मा लोगों ने परमात्मा से दिया है। देखिए अगली पंक्ति सुनिए। करके श्रृंगार प्रिया के अमरपुर का है, लेकिन अमरपुर ऊपर में नहीं है मेरे दोस्त। जब तक इस शरीर में अमर आत्मा है तब तक आप अमरपुर में हो। जब आप इस शरीर से निकल जाओगे तब पूर्व को देखोगे आप। लेकिन जब तक इस शरीर में हम हैं तब तक सच्चा अमरपुर यही है। मर और अमर, मर है शरीर और अमर है आत्मा। लोग खोज रहा है अमरपुर ऊपर में। करके श्रृंगार जयू प्रिया के महिला लोगों को ये प्रकृति का वरदान समझें या व्यवहारिक सब बात को ला करके सामने में देख लें। जितना महिला लोग अपने आप को सजती धजती हैं, बनती ठनती हैं, सुंदर कपड़ा, सुंदर आभूषण, श्रृंगार ये सब करती हैं ताकि हमारे पति हम पर प्यार लुटाता रहे। यहाँ से लेकर के नाक तक सिंदूर करती हैं। क्यों? नाक तक जो सिंदूर करती हैं वो मनाती हैं कि हमारे पति का उम्र दीर्घायु हो, लंबा उम्र हो। यही कारण है कि यहाँ से लेकर के सिंदूर नाक तक लगाती हैं। कामना है कि हमारे पति दीर्घायु हो, हमारे पति बहुत दिन तक बचे और हम अपना प्रेम पति की तरफ लुटाती रहें और प्रेम का पति का प्रेम हम लूटते रहें। लेकिन इससे विपरीत जरा पंक्ति पर ध्यान दीजिए। करके श्रृंगार जयू, धीरे बजाओ। करके श्रृंगार जयू प्रिया के नगरिया। श्रृंगार महिला की चर्चा मैंने कर दी, लेकिन हम पुरुष वर्ग के लिए श्रृंगार क्या है? अच्छा चरित्र, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा भोजन, अच्छा ज्ञान, अच्छा पिढ़ावा ओढ़ाया, अच्छा विचार, ताकि जब हम मर जाएं तो गांव के हर चौक चौराहा पर मेरी लाश को रख करके लोग फूल माला देकर आंख से आंसू बहाती हुई हमारी लाश को लोग विदा कर दें। दुकान के चौक अंदर चौराहे पर, घोड़ा के निकट, रास्ते में, खेत खलिहान में ये चर्चा चले कि मेरे गांव का देवता चला गया। अब गांव पर आपत्ति विपत्ति आएगी कि गांव को कौन बचाएगा? कुर्सी खाली हो गई। इसका विपरीत जिसने गांव समाज को लूटा, जिसने लोगों की जबरदस्ती जिंदगी भर जमीन जोता, जिसने अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए लोगों की गर्दन कटवाई, जिसने लोगों की इज्जत लूटा, ऐसे लोग मर करके जब जाते हैं तो
गांव के लोग कहते हैं कि मर गया रावण, मर गया पापी। इसके मरने के बाद 4 उंगली धरती हमारे गांव की ऊंची हो गई और गाली दे करके उसकी लाश को लोग विदा कर रहे हैं। समझ लेना वो आदमी जिंदा में भी नर्क में था और मरने के बाद भी नर्क चला गया। और जिस आदमी के बारे में रोते हुए लोग लाश को विदा किया और कहा कि गांव को अब कौन बचाएगा, समझ जाए कि जिंदा में भी देवता था, मरने के बाद भी स्वर्ग गया और जिंदा में भी स्वर्ग था। न ऊपर खोजो स्वर्ग, न ऊपर खोजो नर्क, स्वर्ग और नर्क जमीन पर है। हम गीत गा रहे थे मेरे दोस्त, करके श्रृंगार जेबू पिया के नगरिया, पिया जे पूछी है तो से खबरिया, पिया झर 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 पहला नैना से लो सजन काम तक जाने दो। हल्ला करने के लिए नहीं बैठा है मंच पर। बांधी हो न हो भैया पाप के गठरिया, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, आप लोग हमारी बात को सुनने की कृपा कीजिए। एक आदमी है, महीना पूस का है, बड़ी जोर की शीतलहरी चल रही है। लोग त्राहिमाम है ठंडी से। वह आदमी रास्ते में शाम के वक्त चल रहा है, शरीर पर कपड़े का अभाव है, अवस्था बड़ी लंबी है, बूढ़ा है, जीवन के रास्ते पर चलते चलते थक चुका है। जैसे हमारे उम्र के बहुत लोग बैठे हैं, तो अब तो यही कहा जाएगा कि हम अपने जीवन के रास्ते पर चलते चलते अब थक गए। कोई 90 बरस के हैं, कोई 80 बरस के हैं, कोई 85 बरस के बैठे हुए हैं। तो जितना कदम हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं,
हम लोगों का एक एक कदम मौत की तरफ जा रहा है। तो मैं चर्चा कर रहा हूं, रात का समय है, जोरों की शीतलहरी चल रही है और बूढ़ा के तन में कपड़े का अभाव है और बूढ़ा चिल्ला रहे हैं कि बाबू कोई दरवाजा खोलो, बाबू कोई दरवाजा खोलो, हम पर कृपा करो, मैं बूढ़ा हूँ बाबू, मैं कांप रहा हूँ, मर जाऊंगा। लेकिन किसी का हवेली का न दरवाजा खोला न खिड़की खुली। नगर में घूम रहा है, रास्ता पर चल रहा है, चिल्ला रहा है कि बाबू मैं बूढ़ा हूँ, मैं दया का पात्र हूँ, बाबू हम पर दया करो, कोई कृपा की वर्षा करो हम पर। लेकिन कौन किसी के ऊपर, किसके ऊपर वर्षा करेगी कृपा की? मित्रों, भटकते भटकते रात भी कुछ आगे बढ़ गई। गांव के एक मने नगर के, शहर के एकांत में जब पहुंचा तो देखा कि एक मकान, बहुत सुंदर मकान है और मकान का बरामदा खाली है और बिजली जल रही है और बरामदा के नीचे में छोटा छोटा 2-3 गो सीढ़ी का धाप बना है। बूढ़ा सोचा कि इसी बरामदे पर बैठ करके रात बिता लेता हूँ। मन में बात आई, सीढ़ी के धाप को तय करना है। पहला धाप पर एक लात उसने रखी, दूसरी लात उठा के दूसरा धाप पर रखा और तीसरी लात उठा के जो ही बरामदा पर रखा तो बरामदा के कोना में एक बकरी बैठकर जुगाली कर रही थी और बकरिया के बगल में बैठकर कुत्ता भूखने लगा। ध्यान दीजिएगा, बरामदा के कोना में एक बगल में एक बकरी बैठ करके सोई हुई है। बकरी की आंख बंद है और बकरी जुगाली कर रही, मतलब पाज कर रही है और बकरिया के बगल में कुत्ता बैठा है। कुत्ता जोर से चिल्लाने लगा और कुत्ता उठ करके चलाया बूढ़ा के निकट और बूढ़ा पर कुत्ता वार करना शुरू कर दिया। बूढ़ा के हाथ में लाठी है लेकिन बूढ़ा दाहिना हाथ से लाठी बाया हाथ में ले लिया और कुत्ता चिल्ला रहा है, कौन हो तुम? मेरे मालिक के दरवाजे पर, बरामदे पर तुम क्यों आया? यही कुत्ता का चिल्लाने का भाव तो यही हो सकता है। बूढ़ा कहा कि बेटा, हो गई तुम्हारी नौकरी, मालिक तुम्हें रोटी देंगे बेटा, बेटा चुप हो जा बेटा, कोई आदमी हम पर कृपा नहीं किया और तुम तो जानवर हो, पालतू जानवर हो, तुमको तो दुनिया का सब ज्ञान है बेटा। बूढ़ा कुत्ता को कह रहा, बेटा तुमको दुनिया का सब ज्ञान है, तुम मुझे देख नहीं रहे हो, हम निसहाय हैं, हम बूढ़ा हैं, बैठ जा बेटा, बैठ बैठ। कुत्ता जाकर के चुपचाप होकर के बैठ गया। इसको क्या कहोगे? लाठी दिखाता तो कुत्ता और जाके चिल्लाता। बूढ़ा अपने जीवन का अनुभव सामने लाया और बड़े प्यार से कुत्ता को चुचकारा, दुलराया, मलहराया, समझाया, बुझाया। कुत्ता जाकर के बैठ गया। बूढ़ा के माथे पर एक फटे पुरान कपड़े की मतलब पगड़ी थी और एक पतली जैसी तन पर चादर। पगड़ी खोला, बरामदा के फर्श पर पगड़ी फैलाया और बैठ गया। लाठी दीवार में खड़ा कर दिया, बैठ गया। रात काटनी थी, रात कट रही है। कुछ घंटे के बाद मस्जिद से आज़ान देने की आवाज आती है। एक तरफ से मुर्गा की भूखने की आवाज आ गई,
फिर बूढ़ा सुना कि कोई लोग बैठ करके पराती गीत गा रहा है। मित्रों, ये तो बाद की बात रही, ये तो बाद की बात रही। बूढ़ा उठ करके खड़ा हुआ और सोचा कि रात कट गई, गर्म बेला है, रात कट गई हमारी। पगड़ी वाली चादर उठा के पगड़ी बांधा, लाठी लिया और लाठी लेकर के कहा कि अब रात कट गई, अब आगे बढ़ता हूं। भाई लोग, माई लोग, बूढ़ा चल करके जो ही सीढ़ी के निकट आया, अब सीढ़ी पर लात रख करके नीचे उतरता, आज़ान देने की आवाज समाप्त हो गई, मतलब आज़ान पूरी हो गई, लेकिन पराती गीत गाने की आवाज आ ही रही है, कान से टकरा ही रही है। मुर्गा भी भूखना बंद कर दिया। बूढ़ा समझ गए कि भोर हो गया, लोग बूढ़ा के निकट बैठ करके पराती गीत गा रहे होंगे। तब तक में बूढ़ा के कान से एक औरत, 2 4 5 औरत की रोने की आवाज आई। बूढ़ा सोचा कि शायद कोई और आदमी, कोई परिवार वाले लोग बेटी की विदाई कर रहा होगा, सुबह होने वाला है, इसलिए सब रो रही है। एक लात उठा करके सीढ़ी के पहला धाप पर वही बूढ़ा रखा। तब तक में मकान के दूसरी मंजिल पर से आवाज आती है। एक लड़की आवाज देती है, यार, अरे यार, यार उठ, अरे यार उठ। बूढ़ा के कान से आवाज टकराई। फिर लड़के की आवाज आती है कि सोने दे, देख मुझे तन तवा मत कर, मुझे सोने दे। फिर लड़की की आवाज आती है, अरे यार, रोने की आवाज सुन रहे हो तुम? सोए सोए जवान कहता है कि सुन रहा हूं, कोई औरत सब मिल करके रो रही है। फिर वो लड़की कहते हैं कि यार लगता है कोई मोहल्ला में मर गया। अगर बेटी की विदाई करती तो रोने की आवाज दूसरी तरह की होती। रोने की आवाज सुनने से लग रहा है कि मोहल्ला में कोई मर गया। यार उठ। लड़का फिर कहा कि देखो, तुम्हारे साथ राग करने में, राग का मतलब होता है प्रेम, राग का मतलब दुश्मनी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तुम्हारे साथ रात भर में राग किया, मतलब प्रेम किया, विनम्र से मैं सोया, हमको तन तवा मत कर प्यारी, सोने दे। लड़की कही कि नहीं यार उठ। बूढ़ा पहला धाप पर से लात उठाकर बरंदा पर फिर रख दिया और बूढ़ा सुनने लगे। लड़की जबरदस्त रूप से आवाज दे रही है कि उठ, जाओ, मोहल्ला में कोई मर गया, पता करके आओ। दोस्त यार उठ। फिर लफ्ज में लड़की कह रही है यार उठ। लड़का उठा, कहा तुम मुझे तबाह कर दिया। बोली कि मैं दरवाजा खोलती हूँ, चादर से तन को ढक और जाओ, पता करके आओ कि मोहल्ला में कौन मरा है। कहा कि जाऊंगा, तुरंत पता करके मैं आ जाऊंगा। बोली कि जाओ। जवान दूसरी मंजिल पर से, छत पर से सीढ़ी के माध्यम से उतरने लगा। 2 4 धाप नीचे जवान आया तो लड़की आवाज देती है ऊपर से, सुनो, पता कर लेना कि कौन मरा है। कर लूंगा पता। फिर लड़की कही एक बात की और जानकारी लेकर के आना। लड़का कहा किस बात की? लड़की बोली कि मरने वाला स्वर्ग गया या नर्क गया, पता कर लेना।
बूढ़ा मकान के बरामदे पर खड़ा होकर के सोच रहा है कि बाप रे बाप, जिंदगी बीत गई हमारी। पुरखों से सुनते आया हूँ कि मरने के बाद ऊपर में स्वर्ग, ऊपर में नरक होता है। रोने की आवाज सुनने से तो मैं भी समझ रहा हूँ कि कोई मर गया है, लेकिन ये लड़की प्रश्न बड़ा अजनबी कर दिया। ये पता करने वाला पता कर लेगा कि कौन मरा है, आसानी से पता कर लेगा, लेकिन दूसरा प्रश्न इसका बहुत जटिल है कि मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग गया या नरक गया, पता कर लेना। कि जिंदा आदमी मरे हुए आदमी के बारे में पता कैसे करेगा? बूढ़ा के अंदर में उधेड़ बुंद पैदा होना है कि जो मर गया, वो मरा हुआ आदमी स्वर्ग गया या नरक गया, कि जिंदा आदमी कैसे पता कर लेगा? जवान जो ही नीचे उतरा, देखा बूढ़ा खड़ा है, कहा कौन हो तुम? बूढ़ा कहा कि बेटा मैं राही हूँ। कहा राही? कहा बेटा चलते चलते मैं थक गया, रात बितानी थी, किसी ने दरवाजे पर रुकने जगह नहीं दिया, मकान बरामदा खाली देखा, लेकिन तुम्हारा कुत्ता बहुत गाली दिया बेटा, तुम्हारा कुत्ता बहुत गाली दिया बेटा। कहा हमारा कुत्ता गाली दिया, मैं तो तुमको धक्का मार करके बरामदे पर से नीचे गिरा दूंगा, मर जाओगे तुम। बांधी हो न हो भैया पाप के गठर, बांधी हो न हो पाप के गठर। वहाँ चले न किसी का कोई जोर, वहाँ चले न किसी का कोई जोर, सजना
अभिषेक कुमार जी परम पिता परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं, आरजू कर रहे हैं, हमारे दादाजी को हे प्रभु शांति दे और हमारे गुरु जी को 100 रुपया से सम्मानित किए हैं। मैं गुरु जी की ओर से उस बच्चे को आशीष प्रदान करता हूँ। सभा में बैठे आप सभी भाई, माता बहनों, बहू और बेटियों को मैं तन मन से साधुवाद देता हूँ। बड़े शांतित होकर के आप लोग मेरी बात को बैठकर सुन रहे हैं। सुनने के साथ साथ अपने अपने चिंतन में लाने की कृपा करेंगे। मैं अगली चर्चा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। अभी मैं कीर्तन शुरू नहीं किया हूँ। हम जो कीर्तन शुरू करेंगे वो कीर्तन का मैं बुनियाद दे रहा हूँ, मैं भूमिका दे रहा हूँ। जब हम बुनियाद दे देंगे, फाउंडेशन बना देंगे, तब उसी फाउंडेशन पर से हम कीर्तन का मकाम शुरू करेंगे। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। हमने कुत्ते की चर्चा कर दी है कि तुम्हारा कुत्ता गाली दिया। अब वो जवान कहता है कि बुढ़ा तू मकान के बरामदे पर रात बिताया, तो कहा बाबू रात बीत गई। कहा कि तुम इन नरकंगाल जैसा शरीर, तन में कपड़े का अभाव, पेट तुम्हारा पीठ में धंसा हुआ है, इतनी लंबी अवस्था, और तुम मकान के बरामदे पर रात बिता लिया। पुलिस आई थी? कहा कि नहीं बेटा। पुलिस नहीं आई? कहा नहीं बेटा। कहा तुम झूठ बोल रहे हो। रात में कई बार पुलिस वाले को ही मकान के दरवाजे पर दस्तक देने पड़ते हैं। पुलिस वालों के तरफ से तुम्हारे तन पर लाठी की मार जरूर पड़ी होगी बुढ़े। तुम जैसा नरकंगाल वाला शरीर लेकर के तुम इस मकान के बरामदे पर रात बिताया। तुम्हारे जैसे आदमी की इस मकान के बरामदे पर जरूरत नहीं है। जरूरत हमारे जैसे जवान आदमी की और मिल्कियत वाले आदमी की बेटे की जरूरत है। मार दो धक्का, गिर करके मर जाओगे तुम। बुढ़ा कहा कि बेटे हमारे तरह तुम्हारे बाप दादे होंगे। कहा कि तुम्हारे जैसे हमारे बाप दादे नापाक नहीं है, तुम नापाक हो। बुढ़ापा में तुम इतना कर बैठा, जवानी तुम्हारी कैसी रही होगी, तुम बच्चलन हो। कहा कि बेटा क्यों गाली दे रहे हो। कहा कि धक्का मार दूंगा। एक बात बताओ, तुम ही मकान के बरामदे पर रात बिताए हो, मकान मालकिनी से तुम रात बिताने की स्वीकृति लिया। कहा बेटा मैं नहीं जानता कि ये मकान किसका है। कहा कि तुम जान करके अनजान बन रहे हो। कहा बेटा सच बोलता हूं, मैं अनजान हूं। मकान मालिक या मकान मालकिनी कौन है बेटा, हमको कोई पता नहीं है। हाँ हमने गलती की है, मकान मालकिनी से बगैर स्वीकृति लिए हुए हमने इस मकान के बरामदे पर बैठकर रात बिताया बेटा। हो सके तो मुझे क्षमा कर दो।
लेकिन बेटा एक बात बताओ कि क्या कारण है कि रात में पुलिस वाले को दस्तक देने पड़ते हैं? किसका मकान है ये? बाप रे बाप, ये मकान कितना सुंदर है। जिसका मकान इतना सुंदर है, मकान में रहने वाली कितनी अच्छी होगी। फिर जवान ने बूढ़ों को गाली दी, उसने कटी जली बात कही, बूढ़ा हाथ जोड़ा, लेकिन जवान की कमजोरी को बूढ़ा पकड़ लिया। पुलिस वाले रात में कई बार आते हैं। जिसका मकान इतना सुंदर है, मकान की मालकिनी कितनी अच्छी होगी। बूढ़ा हाथ जोड़ा और कहा कि बेटा एक बात बोलूं, गलती सही जो होनी थी हो गई। बेटा हम पर कृपा कर मकान मालकिनी से हमको भेंट करा दो। बात स्पष्ट हो गई कि बूढ़ा बदचलन है। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए तिल तैसी। वो जवान की जो अंदर में भावना थी, वो अपनी भावना के आधार पर बूढ़ा पर उंगली उठा रहा है कि तुम बदचलन हो। जवान कहा कि धक्का मार दूंगा उधर, चलो भागो यहां से। बूढ़ा बैठ गया और कहा कि सुन, माथा पटकता हूं और माथा पटक करके मर जाऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो मकान मालकिनी और तुम दोनों जीवन भर के लिए खून केस में फंस करके जिंदगी जेल में कटेगी तुम्हारी। पटकता हूं माथा, और नहीं तो मकान मालकिनी को नीचे उतार। बूढ़ा ही माथा पटकना चाहा, लड़का दौड़ करके गया ऊपर। लड़की बोली अरे यार गए नहीं तुम पता करने? कहा कि कपार जय वो कपार, मर रह लो व्यापार, चल जल्दी नीचा। क्या बात है? कहा कि हराम खोर एक बुढ़ा बैठा है बरामदा पर, वो कह रहा है कि मकान मालकिनी से मुझे भेंट कराओ, नहीं तो मैं माथा पटक करके मर जाऊंगा। बुढ़ा मर जाएगा, खून केस में तुम भी फंसोगी, हम भी फंसेंगे, जल्दी नीचे चल। लड़की क्रोध की आग में जलती हुई धाई धाई सीढ़ी के धाप को तय करती हुई नीचे उतरी, और लड़की क्रोधित अवस्था में बोली कि कौन हो तुम, कौन हो? कहा कि मैं राही हूं, राही हूं। कहा तुम हमारे मकान के बरामदे पर बैठकर रात क्यों बिताया? बूढ़ा कहा कि सुन सुन, तुम इतना क्रोध में मत जाओ। इस शरीर, जिस शरीर में तुम हो, ये भगवान का मंदिर है। ध्यान देना हमारी बात पर। बूढ़ा कहा कि जितना क्रोध में हो, इस शरीर भगवान का मंदिर है। इस शरीर रूपी मंदिर को प्रकृति और परमात्मा दोनों के सानिध्य में मिला है, और इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर आत्मा रमंती रामा, आत्म स्वरूप राम बैठे हैं। चैतन्यता का प्रतीक भगवान कृष्ण बैठे हैं, और कल्याण करने का प्रतीक भगवान शिव शंकर इस शरीर रूपी मंदिर में बैठे हैं। क्रोध की आग में इस मंदिर के अंदर भगवान जो बैठे हैं, तो क्रोध की आग में भगवान को जलाने की कोशिश मत कर बेटी। पर्दा उठ गया। बेटी, जिस शरीर में तुम हो ये भगवान का मंदिर है, इसमें आत्मा रूपी राम बैठे हैं, चैतन्यता रूपी कृष्ण भगवान बैठे हैं, और कल्याण करने का महा ऊर्जा का प्रतीक भगवान शिव शंकर इसी मंदिर में है। क्रोध की आग लगाकर
कि शरीर रूपी मंदिर के अंदर जो भगवान बैठे हैं उसको जलाने की कोशिश मत कर बेटी। अग्नि धधकती हुई आग के शोला पर बूढ़ा बर्फ का चट्टान रख दिया। लड़की कही कि बाबा बाबा आप कांप रहे हो, बाबा कांप रहे हो। दौड़ करके गई, ऊपर 2 कंबल उठाई, कंबल लेकर के आई, एक कंबल फर्श पर बिछा दिया और बोली कि बाबा इस पर बैठो, और दूसरा कंबल दिया, कहा कान ढक लो। बूढ़ा कहा कि नहीं बेटी, अब मुझे कंबल की जरूरत नहीं है। वह अज्ञानता की अंधेरी रात हमारी कट गई बेटी। अब तो ज्ञान का प्रतीक भगवान सूर्योदय होंगे, दुनिया प्रकाश में होगा बेटी। तब तक में लड़की कहती है लड़का से, अरे यार तुम गए नहीं पता करने? अरे यार जाओ ना, पता करते आओ। कहा कि मैं तुरंत जाऊंगा, पता करके चला आऊंगा। चिंता मत कर, आसानी से पता कर लूंगा कि समाज में कौन मरा है। आसानी से पता कर लूंगा कि मरने वाला स्वर्ग गया है या नरक गया है। बूढ़ा 2 कदम आगे बढ़ा, लड़की से कहा कि बेटी बेटी, कहा बोलो बाबा, कहा बेटी आओ हमारे निकट आओ ना। लड़की 2-4 कदम आगे बढ़ी। बूढ़ा कहा कि बेटी तुम अपना कान मेरे मुंह में सटाओ ना। लड़की कान सटा दी। बूढ़ा धीमी आवाज में कहा कि बेटी प्रत्येक लफ्ज में तुम इस जवान को याद कर रही हो, याद कह करके पुकार रही हो। लगता है कोई मिल्कियत वाला आदमी का बेटा है। इसकी जौवन जवानी कितनी अच्छी है बेटी, कितना सुंदर जवान है। तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, यार यार कर रही हो, तुम एक बार दोस्त कह करके क्यों नहीं पुकार लेती हो इसको? लड़की बोली कि बाबा चुप रहिए, चुप चुप कीजिए। बाबा ये बहुत मिल्कियत वाला आदमी का बेटा है। मैं शरीर का बिजनेस करने वाली हूँ, मैं वेश्यावृत्ति करने वाली हूँ। मैं अपनी जौवन जवानी के जाल में इसको हरामजादे को फंसा दिया हूँ। मैं अपनी जवानी के जाल में इसको फंसा कर इसके बाप दादे की सारी मिल्कियत में ले रहा हूँ। और बाबा सुनो, एक बार दोस्त कह दूंगा कि हमारा जीवन साथी हो जाएगा, ये हम इसकी पत्नी हो जाएंगे, ये हमारा पति हो जाएगा। इसके जैसे हमको पति नहीं चाहिए, हमको संपत्ति चाहिए। बाबा बाबा चुप कीजिए, बाबा चुप कीजिए। अरे यार जाओ ना, अरे जाओ ना, पता करके आओ ना। लड़की फिर बोली कि बाबा जब इसके बाप दादे की पूरी मिल्कियत ले लूंगी, इस पागल के हाथ में कटोरा देकर के भीख मंगवाऊंगी। संभल क्यों माया में
दोनों का मुंह दिखा दिया हो। हम आगे बढ़ते हैं। अरे यार जाओ, कहा तो बूढ़ा से बात कर रही हो, बात कर, पता